नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं राइटर गाय डे मॉपासंट द्वारा लिखी गई स्टोरी जिसका टाइटल है द नेकलेस। दोस्तों, राइटर गाय डे मॉपासंट 19th सेंचुरी के एक फेमस राइटर थे जिन्हें रियल लाइफ सिचुएशंस पर आधारित शॉर्ट स्टोरीज के लिए लोकप्रिय रूप से याद किया जाता है। दोस्तों, यह स्टोरी मटिल्डा लॉइजल और उसके हस्बैंड के बारे में है। दरअसल यह स्टोरी हमें सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उससे हमें खुश रहना चाहिए। हमें लग्जरियस चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आइए दोस्तों, शुरू से इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। यह फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी एक खूबसूरत लड़की मटिल्डा लॉइजल के बारे में है जो कि अपने हस्बैंड के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। मटिल्डा के हस्बैंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में एक क्लर्क के रूप में काम करते थे और वे अपनी वाइफ मटिल्डा से बहुत प्यार करते थे। वे इतने अमीर नहीं थे कि लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सके। मटिल्डा हमेशा अमीर बनना चाहती थी। वह अक्सर काफ़ी निराश महसूस करती थी और अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर परेशान रहती थी क्योंकि उसके पास रहने के लिए एक बड़ी सी हवेली और दौलत के लिए धन नहीं था। वह हमेशा मैचिंग ज्वेलरी के साथ खूबसूरत ड्रेस पहनना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन मटिल्डा लॉइजल के हस्बैंड को मिनिस्टर के घर पर एक ग्रैंड बॉल पार्टी का इनविटेशन मिला। उन्हें उम्मीद थी कि इनविटेशन लेटर देखकर उनकी वाइफ काफ़ी एक्साइटेड होगी, लेकिन जब मटिल्डा ने इनविटेशन लेटर देखा तो वह काफ़ी नाराज़ हो गई और लेटर को एक तरफ फेंक दिया और अपनी हालत पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने शिकायत करते हुए कहा कि इतने ग्रैंड ओकेशन पर पहनने के लिए एक सुंदर ड्रेस नहीं है। वह पार्टी में सुंदर दिखना चाहती थी ताकि हर कोई उसकी प्रशंसा कर सके। उसके हस्बैंड ने उसे एक सुंदर ड्रेस खरीदने के लिए अपनी बचत की हुई 400 फ्रैंक्स दे दी। उन्होंने उस अमाउंट को अपने राइफल खरीदने के लिए बचाया था, लेकिन अपनी वाइफ को उसकी ड्रेस खरीदने के लिए पैसे दे दिए। जल्द ही ग्रैंड पार्टी का सप्ताह आ गया। मटिल्डा फिर से चिंतित लग रही थी। इस बार उसने महसूस किया कि उसकी ड्रेस के साथ कोई मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। उसके हस्बैंड ने उसे सजेस्ट किया कि अपनी दोस्त मैडम जीनी फॉरेस्टियर से ज्वेलरी लेने की रिक्वेस्ट करे। मटिल्डा तुरंत जीनी के घर गई और एक डायमंड का नेकलेस उधार ले लिया। मटिल्डा अपने हस्बैंड के साथ बॉल पार्टी में गई। वह काफी खुश थी। वह इस बात को लेकर एक्साइटेड थी कि रिसेप्शन में उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही। उन्होंने पार्टी में खूब एंजॉय किया और जल्द ही वे सुबह घर वापस जाने के लिए तैयार थे। जब वे घर पहुंचे तो मटिल्डा ने महसूस किया कि उसके गले में नेकलेस नहीं था। फिर मटिल्डा और उसके हस्बैंड पैनिक हो गए थे। उन्होंने सोचा कि शायद नेकलेस उस कैब में गिर गई होगी जिसमें वे पार्टी से लौटते समय बैठे थे। मटिल्डा के हस्बैंड ने तुरंत स्ट्रीट पर जाकर नेकलेस की छानबीन करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से एक इनाम रखा, लेकिन फिर भी नेकलेस का कोई पता नहीं चला। फिर मटिल्डा के हस्बैंड ने मटिल्डा से मैडम फॉरेस्टियर के लिए एक लेटर लिखवाया और उसमें मेंशन करने को कहा कि नेकलेस का क्लास्प टूट गया था और रिपेयर करवाने के बाद वह इसे वापस कर देगी। इसी बीच उन्हें नेकलेस का एक रेप्लिका मिला और उन्होंने पुराने की जगह बदलने का फैसला किया। हालांकि नया नेकलेस बहुत महंगा था और इसकी कीमत 36,000 फ्रैंक्स थी। मटिल्डा के फादर इन लॉ ने अपने बेटे के लिए 18,000 फ्रैंक्स छोड़कर गए थे। फिर मटिल्डा और उसके हस्बैंड ने बचे हुए पैसे उधार लेने का फैसला किया ताकि महंगा नेकलेस खरीद सके। उन्होंने सारे बचे हुए पैसे और उधार के पैसों से नेकलेस खरीद लिया। अगले कुछ सालों में उनकी हालत और भी खराब हो गई क्योंकि उन्होंने काफी लोन लिया था। वे दोनों रहने के लिए एक छोटी सी जगह में चले गए और अब मटिल्डा घर के सारे काम खुद करती थी। उसके हस्बैंड ने कर्ज चुकाने के लिए कई सारे जॉब्स में कई घंटों तक काम किया। ऐसा करते करते 10 साल बीत गए। फिर एक दिन मटिल्डा की मुलाकात मैडम जीनी फॉरेस्टियर से हुई। मटिल्डा उस समय काफी बूढ़ी दिख रही थी, जिस कारण मैडम जीनी फॉरेस्टियर उसे पहचान नहीं सकी। मटिल्डा ने उसके सामने खुलासा किया कि कैसे वह और उसके हस्बैंड महंगे नेकलेस का कर्ज चुकाने के लिए बर्बाद हो गए थे। यह सुनकर मैडम फॉरेस्टियर हैरान रह गई और उसने उसे बताया कि उसने बॉल पार्टी में जो नेकलेस दी थी
दरअसल वह एक नकली नेकलेस थी जिसकी कीमत 500 फ्रैंक्स से ज्यादा नहीं थी। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने सामान से सेटिस्फाइड होना चाहिए और एक्सपेंसिव चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए। अपने फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर भी चीज़ों को लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह स्टोरी यहीं समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी फेवरेट टेल्स। थैंक यू।